चलो ये टाइम एंड डिस्टेंस का है, उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन विदाउट स्टॉपिंग इज 80 किलोमीटर बट इट्स एवरेज स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर व्हेन इट स्टॉप्स। फॉर हाउ मेनी मिनट्स पर आवर ऑन एन एवरेज द ट्रेन स्टॉप्स। इस क्वेश्चन का तुम लोग सबसे पहले तो सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन देखने के बाद में फिर तुम लोग कंसेप्ट रिव्यू करना। तो ये ओरल हो जाएगा, ये ओरल क्वेश्चन है। ओरल हम लोगों का आराम से सॉल्व हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये 80 है और ये 60 है, तो इन दोनों का HCF सबसे पहले लिया। HCF आ गया हम लोगों का 20। अब इसको 20 इंटू 4 लिख दिया और इसको 20 इंटू 3 लिख दिया। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है वो हमारा 1 का है, ठीक है। अब ये जो 4 है ये बराबर हमारा 60 मिनट्स के, तो ये एक जो है ये एक हमारा किसके बराबर हो गया, 60 इंटू 1/4 के हिसाब से 15 मिनट्स, और यही हम लोगों का स्टॉपेज है। तो बस केवल इतना करना होता है, ये ओरल हो जाता है। तो आंसर इसका 15 मिनट्स आ जाएगा। अब इसमें देखो ये कर क्या रहे हैं हम लोग, तो कर ये रहे हैं कि ये जो 80 किलोमीटर है ना, इस पूरी जर्नी के मैंने 20-20 किलोमीटर के स्लॉट्स बना दिए हैं, ठीक। 60 किलोमीटर के हिसाब से मेरे जो स्लॉट्स बनेंगे वो 3 स्लॉट्स बनेंगे 20-20 किलोमीटर के। अब ये जो स्लॉट्स हैं ये सारे के सारे 1 घंटे का मतलब 15-15 मिनट के मैंने ले लिए हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि इस वाले केस में वो 60 किलोमीटर जा रहा है तो वो 3 स्लॉट कवर हो रहे हैं उसके। ये वाला जो एक स्लॉट है ना ये छूट जा रहा है और यही हम लोगों का स्टॉपेज है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोट कवर्स 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 hours. The same boat covers 38 kilometer upstream and 21 kilometer downstream in 7 hours 50 minutes. Okay, what will be the speed of boat in still water? देखो वैसे तो हम लोगों का ये है कि हम लोग इसको HCF के थ्रू, HCF का यूज करके हम लोग HCF बोलने की जगह पे इसको कॉमन फैक्टर का हम लोग यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चैलेंज आ रहा है वो चैलेंज आ रहा है ये वाला। ये जो वैल्यू है ये हम लोगों को फ्रैक्शन में दे रहा है। अब फ्रैक्शन में देने का मतलब कॉमन फैक्टर यूज नहीं हो पा रहा है। कॉमन फैक्टर अगर हम लोग यूज करेंगे तो ये कैलकुलेटिव हो जाएगा, है ना। तो अब इस क्वेश्चन को देखो दूसरे तरीके से करते हैं। तो ये मैं यहाँ पे अपस्ट्रीम की स्पीड को इस तरीके से दिखा ले रहा हूँ, डाउनस्ट्रीम को ऐसे लिखवा ले रहा हूँ। डिस्टेंस इसने 24 मुझको यहाँ पे अपस्ट्रीम का दिया है, 28 डाउनस्ट्रीम दिया है और यहाँ पे टाइम इसने 6 hours का दिया है। दूसरी कंडीशन में 38 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 21 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये 7 hours 50 minutes है। 7 hours 50 minutes को मैं 5/6 के हिसाब से इसको 47/6 टाइम मैंने लिख दिया है। अब इधर वाले तो टाइम है, ये वाले डिस्टेंस है। अब देखो इसमें क्या करते हैं ना, इजी ये वाला हम लोगों को मिल रहा है तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं इंटू 3 और इंटू 4। जब हम इंटू 3 यहाँ करेंगे तो यहाँ पे भी इंटू 3 करेंगे, यहाँ पे इंटू 4 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 3 और यहाँ पे इंटू 4 हो जाएगा। अब जब हम लोग इसका डिफरेंस लेंगे, इसको अगर माइनस करेंगे, डिफरेंस ही ले लेते हैं, माइनस करते हैं तो ये वाली वैल्यू तो हम लोगों को 0 मिल जाएगी। ये वाली मिल जाएगी 152 माइनस का 72 और ये होगा हम लोगों का डिस्टेंस। टाइम के लिए ये इसको 2/3 कर दिया तो ये हो गया 94/3 माइनस का 18, जिसका मतलब हो गया हम लोगों का 94 माइनस 54/3 के हिसाब से 40/3 और ये जो आ गया ये हम लोगों का टाइम आ गया। अब देखो ये वाली जो स्पीड है, ये वाली स्पीड हम लोगों की u-v है तो यहाँ पे हम लोगों को u-v मिल जाएगी। तो u-v हम लोगों को जो मिल गया वो है, इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया हम लोगों का 80। तो 80/40/3 किया तो ये यहां से u-v हम लोगों को 6 मिल गया। जैसे ही ये मिल गया अब हम लोगों का काम आसान हो गया। आसान कैसे हो गया कि अब हम ये वाली कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं कि ये 24 है, ये 28 है और ये 6 है। क्योंकि u-v यहाँ पे हम लोगों को 6 मिल रहा है तो 6 इंटू 4 मिल गया। ये टोटल टाइम दिया हुआ है जिसमें ये 4 का टाइम है तो टोटल टाइम यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि हम इसको 14 लिख ले गए। ये वाली जो 14 वाली वैल्यू है ये हम लोगों को मिल गई u+v बराबर 14 के। अब क्वेश्चन हमारा बहुत इजीली सॉल्व हो गया। तो हम लोगों को क्या निकालना है, नाव की गति निकालनी है यानी u निकालनी है।
तो 14 प्लस 6/2 के हिसाब से 20/2, तो 10 किलोमीटर पर आवर हम लोगों की स्पीड आ जाएगी। इसका ये जो सोल्यूशन है ये बेस्ट सोल्यूशन है, इसको 2 से लेकर 3 बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विमर कैन स्विम फॉर 2 किलोमीटर इन अ लेक इन 15 मिनट्स एंड ही कैन स्विम 4 किलोमीटर इन 20 मिनट्स along a stream in a river. If a paper boat is kept in that river, how far it will flow in 2 hours? अच्छा, इसका मतलब यह है कि हम लोगों को स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है पर आवर की। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम लोग निकाल लेंगे और उसको 2 आवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ पे ये दे रहा है 2 किलोमीटर इन 15 मिनट्स, तो इस वाले को अगर हम लोग 1 घंटे का बना लें तो 15 इंटू 4 करेंगे तो 2 इंटू 4 के हिसाब से ये 8 किलोमीटर पर आवर की हम लोगों को मिल गई यू। दूसरे वाले कंडीशन में 4 किलोमीटर इन 20 मिनट्स दे रहा है, तो 20 मिनट्स में अगर हम लोगों का 4 किलोमीटर है तो इसको 1 घंटा बनाया तो ये 1 आवर का आ गया, यानी कि ये आ गया हम लोगों का 12 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो 12 किलोमीटर पर आवर है ये हम लोगों का अलोंग द स्ट्रीम है, यानी कि ये u प्लस वी बराबर 12 के, जिसमें u हम लोगों का 8 है तो v हम लोगों का 4 आ गया। जब v हम लोगों का 4 आ गया तो 2 घंटे का मतलब कितना हो गया, 4 इंटू 2 के हिसाब से 8 आंसर आ गया, तो 8 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ 2 ट्रेन्स इज 150 मीटर्स एंड 120 मीटर्स एंड दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। द स्पीड ऑफ लॉन्गर ट्रेन इज 42 किलोमीटर पर आवर एंड क्रॉसेस द पर्सन इन द शॉर्टर ट्रेन इन 9 सेकेंड्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ शॉर्टर ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि दोनों की स्पीड हम लोगों की, अगर हम लोग रिलेटिव स्पीड देखेंगे तो 42 प्लस अनदर स्पीड ऑफ ट्रेन जो भी है हम लोग की, तो हमने इसको s ले लिया है। अब इस वाली लाइन को अगर हम लोग डिकोड करते हैं, क्रॉसेस द पर्सन द शॉर्टर इन, तो देखो एक ट्रेन हम लोगों की 150 मीटर की है और दूसरी वाली जो ट्रेन है ये हम लोगों की 120 मीटर की है मान लो। इसमें अगर एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है तो डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है 9 सेकेंड्स में, वो ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये 150/9 कर देंगे तो ये वाली जो है ये हम लोगों की रिलेटिव स्पीड से मैच कर जाएगी। अब इसको बस कैलकुलेट करना है, तो 42 प्लस s बराबर 150/9 है। देखो ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग किलोमीटर पर आवर में कर लेते हैं। ये आ गया हम लोगों का इतना, तो 42 प्लस s बराबर हम लोगों का 60 आ गया, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 40 सेकंड्स एंड अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट इन 32 सेकंड्स। इफ द प्लेटफॉर्म इज 160 मीटर लॉन्ग देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। अच्छा, 32 सेकंड्स में हम लोगों की लेंथ ऑफ ट्रेन केवल इन्वॉल्व है और 40 सेकंड्स में लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी इन्वॉल्व है। तो अगर हम लोग इनका टाइम डिफरेंस देखें तो ये जो 8 सेकेंड्स का टाइम डिफरेंस है, दिस इज लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म के इक्विवेलेंट आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 160/8 और यही हम लोगों की स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगी। अब आंसर जो है ये हम लोगों को मीटर पर सेकंड में दे रहा है, तो हमने ये काट लिया तो 20 मीटर पर सेकंड हम लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड बोथ ऑफ देम cross a person standing on platform separately in 15 seconds and 20 seconds respectively. In what time the 2 trains will cross each other? अच्छा, लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ पे बस केवल इसने बता दिया 2 इक्वल लेंथ है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये 15 और 20 जो दिया हुआ है ना, इन दोनों का एलसीएम लेंथ ऑफ द ट्रेन ले लेते हैं, इजी पड़ जाएगा। तो एलसीएम हमने ले लिया 60 मीटर्स का और ये दोनों की ट्रेन की लेंथ हो गई, तो स्पीड ऑफ 1 जो आ गई ये हम लोग के आ गई 16/50 और स्पीड ऑफ 2 आ गई 60/20, तो ये आ गई 4 मीटर पर सेकंड ले लो इसको और ये हो गई 3 मीटर पर सेकंड। अब इन व्हाट टाइम द 2 ट्रेन क्रॉस ईच अदर, तो क्रॉस ईच अदर का मतलब दोनों की लेंथ हो गई 60 + 60 और अपोजिट का मतलब 4 + 3 के हिसाब से 7 आ गया, तो 120/7 है। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 17 1/7 सेकेंड्स हम लोगों का आंसर आ जाएगा। बेटर है कि एलसीएम ले लो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन ए एंड बी क्रॉसेस 2 पर्सन्स रनिंग एट 6 and 9 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, क्रॉसेस इन 6 seconds and 9 seconds.
अच्छा ये 6 वाला 6 और 9 वाला 9 है। द लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 67.5 मीटर मोर देन बी। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज 54 देन द स्पीड ऑफ ट्रेन ए हम लोगों को निकालनी है। अच्छा यहाँ पे हम लोगों की एक ट्रेन चल रही है एस ए और एस बी, और एस बी की स्पीड इसने हम लोगों को 54 दी है। एस ए के पैरेलल एक आदमी चल रहा है जिसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, और एस बी के पैरेलल में एक आदमी चल रहा है जिसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, और इसके लिए ये इस पर्सन को 6 सेकंड्स में क्रॉस करता है और इसके लिए 9 सेकंड्स में क्रॉस करता है। अभी हाल फिलहाल में तो हम लोग इस डाटा को देखते हैं। देखो यहां से अगर हम लोग रिलेटिव स्पीड को देखें तो ये 54 माइनस 9 के हिसाब से हम लोग को 45 की मिल रही है, 45 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब यह है कि ये 40/36 मीटर पर सेकंड हो गई है। अब क्योंकि ये 9 सेकंड्स दिया हुआ है तो इसको 9 बनाने के लिए अपॉन 4 कर देंगे, तो यहाँ पे भी हमने अपॉन 4 कर दिया, तो ये 450/4, तो ये 450/4 जो है ये लेंथ ऑफ ट्रेन भी आ गई। इसका मतलब ये 225/2 हो गई, तो ये हो गई ये लेंथ ऑफ ट्रेन भी आ गई। अब ये वाली कंडीशन को अगर हम लोग लगाएं तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए जो है 112.5 प्लस का 67.5 है, तो ये 180 मीटर हम लोगों को लेंथ ऑफ ट्रेन ए मिल रही है। अच्छा अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ नहीं है। ये 6 सेकंड्स है, ये 180 मीटर है, तो यहां से हम लोगों को रिलेटिव स्पीड मिल गई 180/6। इसको कन्वर्ट कर दिया 18/5 करके, 6 3 जा 18, 5 2 जा, तो रिलेटिव स्पीड आ गई है हम लोगों की 108 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड हम लोगों की क्या आ गई, अगर हम लोग ऐसे ही देख लें तो एस ए माइनस का 6 इज इक्वल टू 108 बैठ रही है, तो एस ए हो जाएगी 114। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ रिवर इज 5:3। द रेशियो बिटवीन डिफरेंट डिस्टेंसेस दे रहा है, दैट इज 10:7। इफ दोज डिस्टेंसेस आर कवर्ड अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड इन फेवर ऑफ द स्ट्रीम, तो ये वाला जो है ये हम लोगों का अगेंस्ट का है और ये वाला जो है ये हम लोगों का फेवर का है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे इसने u और v का रेशियो हम लोगों को 5:3 दे दिया, तो हम यहाँ पे u प्लस वी लिख देंगे 8 और u माइनस वी लिख देंगे हम लोग 2। अब इसके बाद में फिर ये वाले डिस्टेंस को ले लेते हैं, तो अगेंस्ट द स्ट्रीम का डिस्टेंस है हम लोगों का 10, तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया और ये 7 लिख दिया। अब व्हाट विल रेशियो ऑफ टाइम टेकन लिखना है, तो टाइम हम लोगों का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होता है, तो ये 10/2 हो गया और ये 7/8 हो गया, काट लिया, तो ये 7:40 आ गया हम लोगों का। अब क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट विल बी रेशियो ऑफ टाइम टेकन, तो पहले अगेंस्ट वाला लिख लेंगे, तो 40:7 हो जाएगा आंसर हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ रिवर एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 2:5। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ सेम रिवर and speed of another boat in still water is 4। अब देखो ये वाली जो है अगर हम लोग यहाँ पे ये 2:5 लिख दें तो ये तो v है और इसको हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ua। दूसरे वाले कंडीशन में ये 3-4 है, तो ये 3 है। अब ये वाला जो है ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, तो इसको v ले लिया, v तो कॉमन है तो कॉमन कर दिया, तो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो हम लोगों को रेशियो मिल गया UA 5:3 तो 15:8 हम लोगों को रेशियो मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन X at 4 PM and reaches station Y at 6 PM. The train B starts from Y at 4 PM and reaches at 7 PM. At what time will A and B meet? तो डिस्टेंस हम लोगों का यहाँ पे मिसिंग है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, टाइम का देखेंगे, टाइम का एलसीएम ही हम लोग डिस्टेंस ले लेंगे, तो हम लोगों का क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे ये 4 PM है, ये 4 PM है, तो एक सहूलियत मिल जाएगी हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर इसका टाइम देखते हैं तो ये 2 आवर्स का टाइम है और इसका टाइम अगर देखते हैं तो ये 3 आवर्स का टाइम है, तो एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम अगर हम लोग ले लेते हैं तो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ले लेते हैं। अब स्पीड ऑफ 1 अगर हम लोग देखें तो ये 6/2 के हिसाब से 3 किलोमीटर पर आवर की हम लोगों को स्पीड मिल गई है, और स्पीड ऑफ 2 अगर देखते हैं तो 6 का 3 का मतलब ये 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल गई है। दोनों लोग 4 बजे एक साथ चल रहे हैं,
तो हम लोगों की डायरेक्टली रिलेटिव स्पीड 4 बजे के बाद में लग जाएगी, तो 3 और 2 का मतलब अपोजिट जा रहे हैं, तो हम लोगों की 5 की रिलेटिव स्पीड हो गई। अब इन दोनों के बीच में हम लोग ने डिस्टेंस 6 का ले रखा है, तो जो टाइम निकलेगा दैट इज 6/5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 घंटा 1/5। अब एक चीज देखो, 4 बजे में अगर हम लोग जोड़े हैं इसको तो 5 तो 1 घंटे में हो गए, और ये जो 1/5 है, 1/5 को अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो ये 12 मिनट आ जाएगा। तो 5:12 पे ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 36। द फास्ट रनिंग ट्रेन passes away a man sitting in slow running in 5 seconds. What is the length of train running with faster speed? सिंपल क्वेश्चन है। इसमें इन दोनों की रिलेटिव स्पीड अगर हम लोग देखें तो 72 माइनस 36 का मतलब 36 किलोमीटर पर आवर आ गई। अपॉन करके ये कर दिया तो ये 10 मीटर के लिए हम लोगों को 1 सेकंड मिल गया। यहाँ पे ये 5 सेकंड्स दिया हुआ है, तो इंटू 5 कर दिया, यहाँ पे इंटू 5 कर दिया, तो हम लोग को 50 मीटर मिल गया। तो आंसर आ गया 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईच ऑफ टू कार्गो ट्रेन इज 500 मीटर इन लेंथ एंड आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज 3:2 एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 48 सेकंड्स। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड जो हम लोग देखते हैं वही देखते हैं 500 प्लस 500 अपॉन का 48 आ गया, तो ये आ गया 1000 अपॉन 48 इंटू हमने कर दिया है इसका 18/5, ये किलोमीटर पर आवर में आ गई। और स्मॉलर स्पीड ऑफ स्लो मूविंग कार्गो निकालनी है तो ये 2/5 हम लोग इसका डायरेक्टली कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 6 3 जा 18, 6 8 जा आ गया, 2 4 जा 25, 4 जा 100, ये कट गया, तो आंसर हम लोगों का 30 आ गया। Next question is, the standing pillars standing next to rail track 50 meters away from each other. A passenger sitting in train count those pillars. How many pillars he will count in 4 hours if the speed of train is 45 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यहां से अगर हम लोग ये देखें कि 1 घंटे में वो 45 किलोमीटर का मतलब 45,000 मीटर चल रही है, और ये 50 मीटर पर खंबे हैं, तो अगर हम इसको 50 से कर देंगे तो यहाँ पे 900 हम लोगों को 2 खंभों के गैप्स दिखेंगे, ये गैप दिखेंगे हम लोगों को 900 1 घंटे में। 4 घंटे में निकालना है तो इंटू 4 करेंगे, तो इंटू 4 के हिसाब से 3600 के हम लोगों के पास में गैप्स होंगे। अब ये +1 हो जाएगा। रीजन इसका यह है कि देखो, जब हम लोगों के पास में जैसे हमने ये 3 गैप ले लिए, 1 गैप 2 गैप 3 गैप, तो 3 गैप पे हमारे पास में हम लोग काउंटिंग 1 2 3 4 से तो स्टार्ट करेंगे, तो ये 4 पोल्स हो जाएंगे हमारे। 4 पोल्स कैसे हुए, 3 गैप +1, तो यहाँ पे कितने गैप हैं, 3600 +1, तो 3601 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन क्रॉसेस अ ब्रिज इन 30 सेकंड्स एंड एन इलेक्ट्रिक पिलर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ट्रैक इन 18 सेकंड्स। इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 240 मीटर्स देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रिज। पिलर दे रही है तो पिलर मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन केवल इन्वॉल्व है, और ब्रिज में हम लोगों का लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज भी इन्वॉल्व है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन वाले केस में हम लोगों को 240 के लिए जो टाइम है 18 सेकंड्स का है, इसको अगर काट लेते हैं तो ये 40/3 हो जाएगा। इस वाले केस में इसने जो टाइम दिया हुआ है हम लोगों को 30 सेकंड्स का टाइम दिया हुआ है, तो इंटू 10 यहाँ पे कर दिया, इंटू 10 यहाँ पे कर दिया, तो 30 सेकंड्स के लिए जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो हम लोगों का 400 हो गया, और 400 का डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज है, तो इसमें से लेंथ ऑफ ट्रेन हम लोगों की 240 हो गई, तो ब्रिज हो गया 400 माइनस 200 का 40, इसका मतलब 160, तो आंसर हो जाएगा 160 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस ट्रेवल्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड विद अ स्पीड ऑफ 20 40 60 एंड 80। व्हाट इज द एवरेज स्पीड टेकिंग इंटीग्रल वैल्यू। अच्छा, डिस्टेंस हम लोगों को नहीं दिया हुआ है, उसने ये बोला हुआ है कि हम लोगों का ये एक स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये स्पीड्स दी हुई है, स्पीड्स का एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम जो आ जाएगा ये आ जाएगा हम लोगों का 240 का, तो पूरा जो ये सारे के सारे 240 के ले लिए हमने। अब उसके बाद में फिर हम लोगों को टाइम लेना है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हम लोगों का हो जाएगा 4 × 240। एवरेज स्पीड यही तो होती है, एवरेज स्पीड अगर हम लोग देखते हैं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन होती है, तो टोटल डिस्टेंस तो ये हो गया। अगर हम इसको 20 से डिवाइड करते हैं तो 12 ये आ जाएगा, इसको अगर 40 से करते हैं तो 6 आ जाएगा,
इसको अगर 6 से करते हैं तो ये 4 आ जाएगा, और इसको अगर हम 8 से करते हैं तो ये आ जाएगा। तो अब टोटल टाइम अगर देखते हैं तो ये 12 + 6 + 4 + 3 हो जाएगा हम लोगों का 25 हो गया। तो टोटल टाइम 25 से हम लोग ने इसको डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया, इंटू 4 और कर दिया तो नीचे हम लोगों का 100 आ गया, और ये 16 × 2.4 हम लोगों को करना है। 16 4 = 64, 16 2 = 32, तो ये 38.4 हम लोगों का आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे पूर्णांक मान लेते हुए, इंटीग्रल वैल्यू लेते हुए इसका आंसर हम लोग 38 लगा देंगे। 104 किलोमीटर, 2 persons A and B together walk together from M to N at the same time and speed if A is 8 kilometer more than B. A reaches first at N and returns back and meets B at 8 kilometer distance from N. What is the speed of A in kilometers? देखो ये हमने जैसे ये डिस्टेंस ले लिया 104 किलोमीटर का। अब ये वाली कंडीशन को अगर हम लोग देखते हैं तो A यहां से लेकर यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक 8 किलोमीटर के डिस्टेंस को भी ट्रेवल कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम ये वाली लाइन, जो ये वाली लाइन दी हुई है 8 किलोमीटर मोर वाली, इसको भी हाल फिलहाल में अगर हम इग्नोर कर दें और हम लोग ये लेके चलें कि दोनों की स्पीड्स बराबर है, तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि दोनों सेम टाइम में यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को ट्रेवल किया होगा। इसका मतलब ये है कि ए ने एक्स्ट्रा 8 और 8 के हिसाब से 16 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल की है। अब ये वाले पॉइंट को अगर लेके आए तो एक्स्ट्रा 8 किलोमीटर पर आवर की जो इसकी स्पीड दे रहा है, इसके लिए जो टाइम होगा ये हम लोगों का 2 आवर्स का टाइम होगा ना। तो अब अगर हम लोग ये देखें तो 104 में से 8 गया तो 96 किलोमीटर को बी ट्रेवल कर रहा है 2 घंटे में। तो बी की जो स्पीड हो गई वो 48 किलोमीटर पर आवर की आ गई। अब ए की पूछी हुई है तो 48 + 8 कर देंगे तो ये आ जाएगी 56 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन रन 3 times फास्टर देन बी, बी कैन रन 4 times फास्टर देन सी। If for a certain distance C takes 24 minutes to cover it, then in what time A cover the same distance? देखो ये रेशियो प्रोपोर्शन से हम लोग कर ले वो ज्यादा अच्छा है, कंपाउंडिंग ऑफ रेशियो से। ABC ये 3 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 1 है, तो हमको A और C का कंपैरिजन करना है, ये हो गया 1 और ये हो गया 12। अब ये कह रहा है C takes 24 minutes, तो A की स्पीड ज्यादा है तो A कम टाइम लेगा, तो 1/12 के हिसाब से ये 2 मिनट्स में कवर कर लेगा। इनवर्स प्रोपोर्शन लगा दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। For deer takes 6 jumps in a certain time and the tiger takes 4 jumps in same time. The distance covered in a jump by the tiger is 1/2 times the distance covered in a jump of the deer. What is the ratio of their speeds? देखो ये सर्टेन टाइम हम लोगों को नहीं दिया हुआ है तो तुम कुछ भी ले लो, तो मैं यहाँ पे 1 मिनट ले लेता हूँ। अगर मैं डियर का लिखता हूं तो डियर की यहाँ पे ये 6 जंप्स हैं और टाइगर की यहाँ पे ये 4 जंप्स हैं। नेक्स्ट, द डिस्टेंस कवर्ड इन अ जंप बाय टाइगर इज 1/2 टाइम्स। तो अब अगर हम लोग डिस्टेंस देखते हैं तो अगर हम इसको 2.5 मीटर ले लें तो ये 1 मीटर का हो गया। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस जो है इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 मीटर आ गया और ये 10 मीटर का आ गया। कितने में? टाइम तो लोगों का 1 मिनट का ही टाइम है, तो स्पीड हम लोगों की क्या हो गई 6/1 is to 10/1, तो 3:5 की हम लोगों को स्पीड मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश टेक्स टोटल ऑफ 4 hours 20 minutes टू वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड रिटर्न बैक बाय साइकिल। तो वॉक एंड साइकिल है। इफ ही कवर्स बोथ बाय साइकिल ही टेक्स 2 hours 45 minutes। इन व्हाट टाइम ही विल कवर बोथ द डिस्टेंस वॉकिंग। अच्छा देखो, इसको अगर ऐसे देखें, वॉकिंग प्लस साइकिल जो है इसका टाइम है 4 hours 20 minutes का, और साइकिल एंड साइकिल अगर देखें, साइकिल प्लस साइकिल अगर देखें तो ये 2 hours 45 minutes है, और हम लोग को निकालना है वॉकिंग प्लस वॉकिंग का टाइम। हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटू 2 कर देते हैं, तो इसमें भी इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 hours 40 minutes हो गया। अब इन दोनों को लेस कर देंगे तो हम लोग को 2 वॉकिंग मिल जाएगा, तो ये तो 6 hours हो गया, और यहाँ पे ये 5 minutes आ गया। 5 minutes का मतलब हम लोग अब चेंज कैसे कर सकते हैं, 5 hours 55 minutes हो जाएगा। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन 2 cities is 27 km। When a person goes through 3/4
of his normal speed, then he is delayed by 80 minutes. But if he wants to cover that distance in usual time, then what will be his time? अच्छा, यहाँ पे इसने ये 3/4 दे दिया हम लोगों को, इन दोनों के बीच में हम लोगों का 1 का गैप है, तो 1 को अगर हम लोग इक्विवेलेंट 18 के कर लें तो 2 टाइम आ रहे हैं, एक आ रहा है 54 जो कि आ रहा है 18 इंटू 3 से, ये टाइम है, और दूसरा वाला 18 इंटू 4 के हिसाब से हम लोगों को 72 का मिल रहा है। अब अगर हम लोग लॉजिक लगाएं तो 4 की अगर स्पीड होगी तो टाइम इसको 54 लगने वाला है, और 3 की अगर इसकी स्पीड होगी तो इसको टाइम लगेगा 72 का। अब उसने पूछा हुआ है व्हाट विल बी इज यूजुअल टाइम, तो यूजुअल टाइम हम लोगों को 54 मिल जाएगा, आंसर हो जाएगा 54।